He picked up his brush again and began working hard. उसने अपना ब्रश दोबारा उठाया और पहले से ज़्यादा कार्य करना शुरू कर दिया। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। बेन रोजर्स उसका मित्र उसी गली में वो आ रहा था। टॉम ने बहाना किया उसे ना देखने का। प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाना। ही वर्कड हार्डर दैन एवर। वह पहले से और ज़्यादा कठिन कार्य करने लगा। बेन वॉज ईटिंग एप्पल। बेन सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। वह बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप। वह ऐसे बहाने बना रहा था जैसे कि वह कोई बड़ा जहाज़ हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन। और वह उसी की तरह उड़ते हुए चल रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड इन वॉइस। वह तेज़ आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था और सिर्फ उसका अनुसरण कर रहा था। वह टॉम के पास आया। अपनी आंखें मली उसने आश्चर्य से। क्यों टॉम? वह बड़े आश्चर्य से चिल्लाया। तुम काम कर रहे हो? टॉम ने कुछ नहीं कहा। वह वाइट वॉश करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। वह अपने काम में बहुत इंटरेस्टेड दिख रहा था। टॉम तुम काम कर रहे हो? बेन ने फिर से पूछा। ओह इट्स बेन। यू बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू। अरे तुम बेन, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम। मैं तैरने के लिए जा रहा था। आई डोंट वांट यू डोंट वांट टू कम। तुम नहीं आना चाहते, क्या तुम आओगे? यू लाइक वर्किंग डोंट यू। तुम्हें काम करना पसंद है, क्या तुम्हें नहीं पसंद? नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। दिस इज़ नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली सेड एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। टॉम ने धीरे से कहा, यह कोई काम नहीं है, और वह वाइट वॉश करता रहा। काम नहीं है? बेन चीखा। अरे नहीं, मुझे यह बहुत पसंद है। वाइट वॉशिंग इज़ फन। वाइट वॉश करना फ़न होता है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस। तुमने कभी एक चारदीवारी फेंस को वाइट वॉश ना किया होगा, क्या तुमने किया है? वेल नो आई हैव नॉट। नहीं, मैंने नहीं किया है। फॉर अ टाइम, एक समय के लिए बेन वहीं पर खड़ा रहा, टॉम को देखता रहा। टॉम ने उस पर कोई ध्यान न दिया। सारा ध्यान उसने अपने काम पर दिया। अंत में बेन ने कहा, थोड़ा मुझे भी काम कर लेने दो, वाइट वॉश करने दो। अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। मैं इस फेंस को सुंदर बनाने जा रहा हूँ। मैंने आंट पॉली से वादा किया है। इसके अलावा यह मज़ेदार भी है। बेन फिर मांगने लगा, मुझे थोड़ा सा करने दो। नहीं, मुझे बहुत कष्ट है बेन, मैं नहीं कर सकता। आंट ने कहा है, मैं यह स्वयं करूँगा। इफ़ यू डू इट, या तुम इसे करोगे तुमसे गलती हो जाएगी और तुम इसे ख़राब कर दोगे। यह बहुत अच्छा दिख रहा है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक। मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं बहुत सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी। तुम मेरा सेब ले सकते हो यदि तुम मुझे कार्य करने दो। धीरे से अनिच्छापूर्वक टॉम ने उसे ब्रश पकड़ा दिया। बेन ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत कठिन कार्य किया। ही सून ग्रू हॉट। जल्द ही उसे गर्मी महसूस होने लगी। बट ही वेंट ऑन वर्किंग। लेकिन वह कार्य करता रहा। टॉम वहीं पर बैठ गया, देखता रहा और बेन का सेब खाता रहा। व्हेन बेन हैड डन इनफ। जब बेन ने पर्याप्त कार्य कर लिया, दूसरे भी बच्चे वहाँ आ गए। पहले तो टॉम पर हंसे जैसा कि बेन ने किया था, लेकिन धीरे धीरे दे वर वाइट वॉशिंग द फेंस। वे वाइट वॉश करने लगे फेंस को। वास्तव में दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। वास्तव में उन्हें टॉम को कुछ न कुछ देना पड़ा उस कार्य को करने के लिए। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी वस्तु टॉम को दी। 12 कंचे, एक छोटा सिपाही, एक गुच्छा, एक कुत्ते का कॉलर और द हैंडल ऑफ ए नाइफ, एक चाकू का हैंडल, और 4 ऑरेंज के टुकड़े उसे प्राप्त हुए। टॉम हैड एन इजी टाइम। टॉम का अच्छा समय चल रहा था। ही डिड नॉट वर्क बट सोन द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। उसने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फेंस पर फिर भी 3 कोट वाइट वॉश के चढ़ चुके थे। अगला पार्ट, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू। टॉम अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, वह पहले की तरह सो भी नहीं पा रहा था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू। वो उतना खा भी नहीं पा रहा था जितना खाता था पहले। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। वह स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था। कभी कभी ही डिड नॉट वांट टू प्ले। वह खेलना भी नहीं चाहता था। वह बहुत परेशान था और दुखी था। द बॉय इज इल। आंट पॉली ने सोचा, बच्चा बीमार है, मैं इसे अवश्य ही दवा दे देती हूँ। आंट पॉली दवाओं की बहुत शौकीन थी। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। इस विषय पर उनके पास कई किताबें थी।
उनका सबसे नया विचार था कि जब कोई बच्चा बीमार पड़े उसे ठंडे पानी से रोज़ नहलाना चाहिए और सो एवरी मॉर्निंग, इसीलिए प्रत्येक सुबह को सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, वह उस टॉम को बाहर यार्ड में खड़े कर देती थी, वहाँ पर उस पर वो ठंडा पानी फेंकती थी। आफ्टर दैट, उसके बाद सी रैप्ड हिम, वह उसको एक गीली चादर में लपेट देती थी और बिस्तर पर लिटा देती थी। टॉम ठीक तो नहीं हुआ, वह और बीमार पड़ गया। आंट पॉली ने नया विचार सोचा। अब उन्होंने उस पर गर्म पानी फेंकना शुरू किया ठंडे की बजाय। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, इससे भी टॉम को कोई फ़ायदा ना हुआ। इस बार आंट पॉली हेयर्ड एट दिस टाइम आंट पॉली हेयर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन, आंट पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुना। इसको पेन किलर कहते थे। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, जिसका कि स्वाद आग की तरह था। उसी तरह आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पॉली ने इसे टॉम को पिलाया। 3 स्पूनफुल्स आफ्टर ईच मील, प्रत्येक खाना खाने के बाद 3 चम्मच भर के। टॉम को इससे घृणा थी। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंट नहीं देख रही होती थी, वह उसे नीचे गिरा देता था फर्श पे एक होल में। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन इनटू द एयर बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट केम इन। एक बार टॉम यही कर रहा था जब बिल्ली आई। टॉम poured some of the medicine into its mouth, टॉम ने थोड़ी सी दवा उसके मुंह में गिरा दी। एट वंस, अचानक, इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, वह बिल्ली तुरंत उस दवा को पीने के बाद हवा में उछल पड़ी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, वह अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर नाचने लगी। इट रस्ट अबाउट द रूम, वह कमरे में इधर उधर भागने लगी, सारी चीज़ें रास्ते की तोड़ने लगी। इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मैड, ऐसे भागने लगी जैसे कि वह पागल हो गई थी। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा और हंसा। इट वॉज लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत चुका था कि टॉम इतना ज़्यादा हृदय से नहीं हंसा था। आंट पॉली हेयर द नॉइज एंड केम रसिंग इन, आंट पॉली ने आवाज़ सुनी और अंदर भागते हुए आई। क्या बात है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने के कारण कुछ बोल न सका। अंत में उसने इशारा किया और कहा, देखो देखो बिल्ली को। व्हाट्स द मैटर विद इट, इसके साथ क्या हुआ? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने उसे यह दवा दे दी है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, टॉम ने कहा और हंसता रहा। आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर, आंट पॉली ने पेन किलर की बोतल देखी, चम्मच देखा और एक तस्तरी देखी। उन्होंने सत्य का अंदाज़ा लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम ने उम्मीद की कि उसकी आंटी क्रोधित होंगी। टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सी वॉज ओनली थॉटफुल, वह केवल सोच रही थी। इट वॉज नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, यह दवा बिल्ली के लिए नहीं थी, उन्होंने कहा। परहैप्स इट नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, और शायद यह दवा अच्छी नहीं थी बच्चों के लिए भी। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, अब तो मिलने में इससे किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। टॉम, दिस वाज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, टॉम के लिए अच्छा समाचार था। ही बेगेन टू फील बेटर, और वह धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगा। इसको आप पढ़ेंगे और इसके कंप्रिहेंशन और क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे। कंप्रिहेंशन आप खुद कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।